चीन का तिब्बत के साथ स्वायत्त क्षेत्र की जगह उपनिवेश के तौर पर बर्ताव करना जारी है। ये इसलिए क्योंकि बीजिंग की ओर से तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज के बड़े पैमाने पर दोहन के साथ साथ वहां जबरन लेबर कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक तौर पर तिब्बतियों को अधीन करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। दरअसल तिब्बत और पूर्वी तुर्किस्तान, जो कि अब सिंजियांग है, वहां के खनिजों का शोषण चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था में खासा योगदान देता है। तिब्बत में क्रोमियम, तांबा, बोरोन, लिथियम और कई रेयर अर्थ्स मिनरल मौजूद हैं। यूरेनियम और सोना जैसी कई कीमती धातुएं समेत 120 से ज्यादा खनिजों के यहाँ अलग अलग आकार में बड़ी संख्या में डिपॉजिट्स हैं। इसलिए चीन यहाँ के सभी खजानों को खाली करने में लगा है, जिसका सबूत इंडिया टुडे के हाथ लगा है। तिब्बत के पूर्वी उत्तरी प्रांत नागचू के दीरू काउंटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से साफ संकेत मिलते हैं कि चीन इस क्षेत्र में न केवल खनिजों बल्कि मानव संसाधनों का भी कैसे जमकर दोहन कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन को संभवतः दीरू काउंटी में खनिजों के विशाल संसाधन मिले हैं। माइनिंग साइट से खनिजों की ढुलाई के लिए यहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं। कच्चे माल की उत्पादन लागत को कम करने के लिए चीनी सरकार ने बड़े पैमाने पर स्थानीय आबादी को मजदूर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गांव और बस्तियों की पिछले 50 सालों से उपेक्षा होती चली आ रही है और वहां की आबादी बेहतर जीवन के लिए तरस रही है। ऐसे वंचित लोगों का चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जमकर शोषण किया जा रहा है। उन्हें सरकारी उपक्रमों की ओर से नाम मात्र का मेहनताना देकर सख्त मजदूरी कराई जाती है। राथांग गांव इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस गांव में नए कारखाने में मजदूरों को रखने के लिए बैरक है। इस रेजोल्यूशन पर यह देखा नहीं जा सकता कि इन कारखानों में कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। नागचू शहर के पूर्व का इलाका पूरी तरह से पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ 4000 से 4500 मीटर ऊंची घाटियां और 5000 से 6000 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ों पर गांव है। इस क्षेत्र की आबादी में मुख्य रूप से किसान और चरवाहे शामिल हैं, जो कि बहुत सीधे साधे हैं। इनकी शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक होती है, जो गोम्पा यानी कि बौद्ध मठ के भवन में होती है। इन पर चीनी सरकार ने 50 साल पहले तिब्बत पर कब्जा करने के बाद रोक लगा दी थी। अब चीनियों ने तिब्बतियों को केवल चीनी भाषा में पढ़ाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरी भाषा के तौर पर भी तिब्बती भाषा का अध्ययन नहीं कराया जाता है। हालांकि इन दुर्गम क्षेत्रों में चीन की ओर से तिब्बती भाषा को मिटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। पहाड़ों पर लिखे गए ओम माने पदम हम जैसे मंत्रों को मंदारिन में चीनी कहावतों से बदला जा रहा है। चीनी सरकार इस क्षेत्र में नवनिर्मित गुम्पाओं का प्रशासन अपने हाथों में ले रही है। ये गुम्पा 1950 में चीनी कब्जे के दौरान और बाद में तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति के दौरान नष्ट कर दिए गए थे। इस क्षेत्र के लोगों की ओर से मृतकों का शव पहाड़ पर छोड़ देने की परंपरा है और बाद में कपाल यानी कि खोपड़ी को संरक्षित किया जाता है। इस पर चीन ने 60 साल तक रोक लगाई रखी। इस स्काई बेरियल के सांस्कृतिक रिवाज को दोबारा चलन में लाया जा रहा है। गोम्पा के आसपास की पुरानी इमारतों को नष्ट कर दिया गया है। इनकी जगह अब भिक्षुओं पर अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए आधुनिक भवनों का निर्माण किया गया है। इनके चारों तरफ सुरक्षा के लिए बड़ी दीवारें बनाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।